Hello students, very good morning. So all of you are most welcome in Akanksha classes. I am going to teach you NCERT Maths CBSE Board class 10th Trigonometry part 4. In this video we will teach you how to solve, how to crack the questions based on exercise 8.2 very easily. So स्टूडेंट्स हम कुछ आपसे इम्पोर्टेंट टास्क करेंगे। हमने बताया था कि हम पूरे ट्राइगोनोमेट्री में केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। इसमें से हमेशा एक एंगल की वैल्यू फिक्स होगी जो 90 होगी। ऐसे में जो रिमेनिंग 2 एंगल्स होंगे वो हमारे कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स अगर हम किसी एंगल की वैल्यू 0 लेते हैं तो उसका कंप्लीमेंट्री 90 माइनस 0 इक्वल टू 90 होना है। यहाँ हम लोअर क्लासेस में सीखते आए हैं स्मॉलर एंगल का अपोजिट साइड स्मॉलर होता है और बिगर एंगल का अपोजिट साइड बिगर होता है। लेकिन अगर 0 एंगल के सामने की बात करें, आप समझ सकते हो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अगर हम 0 एंगल की बात करेंगे तो उसके अपोजिट साइड की वैल्यू भी 0 होगी। ऐसे में हाइपोटेनस की हम बात करें, हाइपोटेनस की, तो जब अपोजिट साइड ही 0 हो गई तो हाइपोटेनस भी 0 होगी। तो स्टूडेंट्स जो साइड थीटा के लिए परपेंडिकुलर होती है वही 90 माइनस थीटा के लिए बेस होती है। ये आप समझ चुके होंगे पहले भी। यानी जब थीटा बराबर 0 होगा तो P बराबर 0 और हाइपोटेनस की वैल्यू बेस के बराबर होगी। जबकि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे BH इक्वल था 0 के लिए, 0 डिग्री के लिए। अब अगर यही थीटा की वैल्यू 0 के बजाय 90 हो जाए तो अब B की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जो थीटा के लिए परपेंडिकुलर होता है वही 90 माइनस थीटा के लिए बेस होता है। तो यहाँ पे पर 0 था तो परपेंडिकुलर हमारा 0 था। अब अगर इसका हम कंप्लीमेंट्री एंगल लेंगे 0 का तो क्या होगा, 90 होगा। अब 90 की जब बात करेंगे तो वहां पे बेस 0 हो जाएगा, वहां पे बेस हमारा 0 हो जाएगा। और जब बेस 0 होगा तो हमारा P बराबर H होगा। इस थ्योरी पे हम फटाफट, क्योंकि इस चैप्टर में हम सॉल्व करेंगे हमेशा हमें वैल्यू की आवश्यकता होगी। तो देखते हैं फर्स्ट में क्या दिख रहा है, साइन P बाई H 0 के लिए। तो 0 के लिए P बाई H हम जानते हैं कि H की वैल्यू 0 नहीं है, नॉन 0 है। और P की वैल्यू क्या होगी, जब एंगल 0 तो अपोजिट साइड भी 0, तो 0 बाई नॉन 0 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पे हमने सिखाया था आपको साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक है। अब आप सोचिए क्या आएगा, 1 अपान 0। 1 अपान हमेशा रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपान। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वैल्यू x है तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपान x होगा। ऐसे में देखते हैं 0, अब 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपान 0। 1 क्या है, एक नॉन जीरो इंटीजर है, 1 अपान 0। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ना 0 की नॉट डिफाइंड। 0 का अपोजिट क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 अपान 1 ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, हम जानते हैं इसकी वैल्यू 0 आएगी। लेकिन अगर हम बात करें 1 अपान 0 तो हम इसको क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें ऐसी कोई नंबर नहीं मिलती 0 1 जा 0, 0 2 जा 0। यानी 0 का टेबल कितनी बार पढ़े भी हम पढ़े 1 नहीं आना है, लेकिन 1 का टेबल पढ़े 0 बार तुरंत 0 आ जाता है। तो इसी कारण से जब हम रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं तो वहां डिफाइन करते हैं कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स
ये नॉट डिफाइंड आ गई। अब हम कास्ट की बात करते हैं, तो कास्ट के लिए क्या है, देखते हैं कि बी बाई एच। तो अगर परपेंडिकुलर जीरो है, अगर परपेंडिकुलर जीरो है तो बी और एच की वैल्यू बराबर है, तो 1/1 इक्वल 1 आ जाता है। अब 10 का देख लेते हैं, p बाई बी, तो p की वैल्यू 0, 0 बाई बी, यानी फिर 0 आ जाता है। हम फिर देखते हैं cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec, तो 1/1 क्या आएगा बच्चों, 1 ही आएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। अब चेक कर लेते हैं वैल्यूज 90 के लिए। जब हम 90 की बात करेंगे, 90 की बात करेंगे तो जब थीटा 90 होगी तो p बराबर h होगा और b की वैल्यू 0 होगी, तो p बाई एच यानी सेम वैल्यू होगी, तो आएगा 1। क्या आएगा, 1। अब देखते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक, तो 1 का अपोजिट 1 होगा। और यहीं पे कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो कास्ट यहाँ b की वैल्यू 0 हो चुकी है, b की वैल्यू 0, तो b बाई एच यानी 0/90, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 10 की बात कर लें, p बाई बी, तो p बाई बी आप समझ सकते हैं, p की वैल्यू यहाँ h के बराबर है और b की वैल्यू 0 है। b की वैल्यू 0 क्योंकि हम बात करें 90 की, तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि p की वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर फॉर एग्जांपल 2 मान लेते हैं और नीचे रख लेते हैं 0। भैया क्या आता है वैल्यू, नॉट डिफाइंड। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। आगे बात कर लेते हैं इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0। नॉट डिफाइंड का क्या होता है, रेसिप्रोकल 0। तो अब tan का नॉट डिफाइंड, तो काट का 0, यहाँ पे tan का 0, तो काट का नॉट डिफाइंड, काट का नॉट डिफाइंड। अब बाकी का हम निकलवा चुके हैं वैल्यू, आपको पिछले फर्स्ट वीडियो में कैसे निकालते हैं वैल्यू आपको आ चुका है अच्छी तरह से। इसमें भी देख लेते हैं p बाई एच, फटाफट देख लेते हैं 30 के लिए। 30 के लिए p बाई एच, p बाई एच, तो a बाई 2a क्या आ जाएगा, 1/2। यहाँ पे cos के लिए b बाई एच, b की वैल्यू √3/2, तो यहाँ क्या जाएगा, √3/2। tan के लिए चेक करके, tan के लिए सेम एंगल के tan के चेक कर लेते हैं, तो क्या होता है, p बाई b क्या जाएगा, 1/√3, 1/√3। बाकी अभी रेसिप्रोकल से भरते हैं। 45 के लिए बात कर लेते हैं, p बाई एच, p बाई एच। अब 45 जब है तो यहाँ p और b की वैल्यू सेम है, तो यहाँ 1 बाई क्या आता है, 1/√2। यहाँ a कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1/√2 आएगा। और यही cos के साथ भी, क्योंकि p और b की वैल्यू सेम है, 1/√2। और यहाँ जब p और b की वैल्यू सेम है तो 1 आएगा, और जब p और b की वैल्यू सेम है तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 आएगा। यहाँ आगे देख लेते हैं 60 के लिए, तो sin 60 के लिए बात करेंगे तो ये एंगल होगा और नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, तो क्या होगा, a कैंसिल हो जाएगा, √3/2 आएगा। अब cos के लिए बात करेंगे तो बेस a बाई वो क्या आएगा, ये कैंसिल 1/2 आने वाला है। यहाँ पे बात करें tan की, तो p बाई बी, tan के लिए बात करें तो p बाई बी अर्थात √3a/a, a कैंसिल √3 आने वाला है। ठीक, अब हम बाकी बातें रेसिप्रोकल से समझ लीजिए। रेसिप्रोकल पहले देखते हैं किसको, साइन को देखते हैं 1/2, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, 2/1, जो वैल्यू 2 दिखेगी। यहाँ हम देखते हैं cos, cos की वैल्यू क्या है, √3/2, तो इसका अपोजिट होता है sec, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, sec, sec की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी। आगे देख लेते हैं, अगर tan की वैल्यू 1/√3 है तो cos की वैल्यू क्या आने वाली है, √3, √3/1। 1 क्या कहते हैं, लैटेंट डेनोमिनेटर या हिडन डेनोमिनेटर। कुछ लोग
कुछ स्कॉलर बोलते हैं उसमें सीक्रेट डिनोमिनेटर। आगे चेक कर लेते हैं, यहाँ 45 के लिए साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो 1/√2 है, तो उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा अपोजिट साइन का √2 क्या आ जाएगा √2, और कास का भी आ जाएगा, कास का रेसिप्रोकल सेक होता है √2 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ देख लेते हैं अब 60 पे, तो 60 चेक करते हैं क्या है √3/2, √3/2 तो क्या आ जाएगा 2/√3 चेक कर लेते हैं 1/2 तो क्या आएगा 2, और यहाँ √3 का क्या हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पे केवल बचा हुआ हमें सेक का, जो कोसेक का अपोजिट 1 का अपोजिट क्या होगा बच्चों, हमें दिख रहा है कि ये कॉस, तो कॉस का क्या होता है अपोजिट सेक, कॉस का क्या होगा सेक। अब 0 का क्या होगा अपोजिट नॉट डिफाइंड। तो इस प्रकार यह टेबल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसको लर्न कर लीजिए, कभी भी रटने से नहीं आती, कॉन्सेप्ट समझिए। अब आप लोग ले लीजिए, इसका प्रूफ दे लीजिए तब तक। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, evaluate the following in which we have to find the values after solving the given values of in the term of sin cos। तो हमारे पास sin 60 multiply by cos 30 plus sin 30 multiply by cos 60। first we have to write solution, then sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60। तो स्टूडेंट्स हम आगे पढ़ेंगे, ये आइडेंटिटी है हमारा sin a प्लस b पे है, लेकिन यहाँ पे हम सीधे वैल्यू रख के प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की सेम वैल्यू √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की सेम वैल्यू 1/2। आइए पढ़ लेते हैं क्या होता है 3/4 प्लस 1/4, ऐड कर देते हैं क्या आता है 4/4 इक्वल 1, 4/4 इक्वल 1। तो स्टूडेंट्स साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे हमने बताया था कि ये साइन a cos b, अगर हम इसको कंपेयर करें साइन a cos b प्लस साइन a cos b प्लस cos a sin b, अगर हम ऐसे पढ़े sin a cos b प्लस cos a sin b, where a and b are complementary angles of a right angle triangle। अगर a और b कुछ सिचुएशन ये होता, आगे हम फार्मूला डिराइव करेंगे, उसके पहले समझते हैं a b, और अगर c की एक स्थिति हो, तो अगर इसकी वैल्यू हम 30 ले लें, इसकी 60 ले लें 60, और इसकी वैल्यू अगर हम 30 ले लें तो क्या आता है, अगर हम इस प्रकार लिखते हैं साइन a प्लस साइन b। आइए देख लेते हैं क्या ये वैल्यू कभी, चलिए इसकी वैल्यू आ चुकी है, इसको उतार लीजिए, तब तक इधर समझते हैं साइन a प्लस साइन b और साइन a प्लस b क्या दोनों सेम है। आइए इस पे देख लेते हैं, तो साइन a की वैल्यू क्या आती है उसमें 60 है जिसकी वैल्यू √3/2, और b की वैल्यू क्या आएगी 1/2 जिसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस √3/2। और देखते हैं साइन a प्लस b, यहाँ साइन a प्लस b, a फार हमारे क्या है 60, b फार 30 क्या दिखेगा साइन 90, तो क्या जाता है 1। तो स्टूडेंट्स आगे के क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा क्या कोई भी रेशियो यहाँ साइन के बजाय 5 आउट ऑफ cos
tan, cot, sec या कोसेक कुछ भी आ सकते हैं। तो कभी भी इनकी वैल्यू इस प्रकार इक्वल नहीं हो सकती। साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू कभी भी साइन ए प्लस बी की इक्वल नहीं होगी। इसी प्रकार cos ए प्लस cos बी के साथ भी होगा। cos ए प्लस cos बी की वैल्यू भी cos ए प्लस बी की इक्वल नहीं हो सकती। यही सेम tan के साथ भी होगा कि tan ए प्लस tan बी की वैल्यू कभी भी tan ए प्लस बी की इक्वल नहीं आएगी। अब आप उनके इनवर्स के बारे में समझ सकते हैं, यही ट्रू होगा, उनके इनवर्स के साथ भी यही होगा। तो आप लोग साथ ले लीजिए। नाउ वी विल solve the second part of the first question in which 2 tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60. First we give solution. I have told 1000 times that if a question needs some mathematical calculation on रीजनिंग या रीजनिंग दिया हुआ है तो उस पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो 2 इंटू 45 की वैल्यू क्या होती है 1, स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस 30 cos 30 की वैल्यू क्या होती है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस यही वैल्यू सेम इसकी आएगी, क्या आएगी sin 60 वैल्यू क्या होती है √3/2, स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ देखते हैं कितनी हमको इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब में क्या आता है 2 इंटू 1 इक्वल क्या वैल्यू आती है स्टूडेंट्स 2 आती है। फटाफट सॉल्व कीजिए। नाउ वी विल सॉल्व थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन cos 45 by sec 30 plus cos 30। फर्स्ट वी राइट सॉल्यूशन, यहाँ पे हम राइट करते हैं सॉल्यूशन और सॉल्व करते हैं। cos 45 की वैल्यू क्या आती है तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन, अब यहाँ पे sec 30 की बात करेंगे तो sec 30 cos 30 का अपोजिट क्या आ जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 की बात करेंगे तो क्या होगा 2/1, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है। सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है 1/√2 बाई 1 2 जा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 1 जा 2 प्लस 2√3 बाई √3। यहाँ पर जानते सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो √3 बन जा √3 अपॉन √2 2 प्लस 2√3। चलिए आप जानते हैं रेशनलाइजेशन करना आपको आता है। सबसे पहले हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करके गायब करेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर √2 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा √6 दिखेगा अपॉन यहाँ 2 दिखेगा और यहाँ पे हमें 2 प्लस 2√3। आखिर 9th में सीखा है रेशनलाइजेशन का नियम। जब आप रेशनलाइज करेंगे यहाँ पे आप समझते हैं आगे क्या आने वाला है। इसका रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा 2 माइनस 2√3। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे √6 इंटू हम लिखेंगे 2 प्लस यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि 2 माइनस 2√3 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 2 2 जा 4 और यहाँ 2 2 जा 4 3 जा 12 आ जाएगा, तो माइनस 12 आ जाएगा। आगे अगर सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू तो ऊपर √6 आ चुकी है, √6 इंटू 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2 कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा 1 माइनस √3 अपॉन यहाँ 2 है और यहाँ 4 माइनस 12 तो इंटू माइनस 8 आ चुका है। ऐसे में हम देखते हैं वैल्यू क्या आती है 2 2 कैंसिल हो जाता है, 2 2 कैंसिल होता है। यहाँ आता है √6 माइनस √18 जो 3 √2 बनता है अपॉन
-8। अगर हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाते हैं तो साइन चेंज होता है 3√2 -√6/8 आता है। हो सकता है ये आंसर आपके बुक से ना मैच करे, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमने सीखा 9th में कि एक ही कोई हम चाहें इसी को लिख सकते हैं। 1/√2 को √2/2 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे, लेकिन यहाँ हमसे याद है कि केवल डिनोमिनेटर को आप स्लाइस करना ना भूलिएगा। डाल दें। Now we will solve fourth question and start with solution. We have been given sin 30 degree plus tan 45 degree plus, not plus, it is minus cosec 60 degree upon sec 30 degree plus cos 60 degree plus cot 45 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, वैल्यू फटाफट रख लेते हैं क्योंकि आप लोग लर्न हो चुका होगा। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है। इसे लिखा जा सकता है 1/1 माइनस कोसेक 60 जो sin 30 का होगा उसका रेसिप्रोकल, तो 2/√3 होगा अपान जो डिनोमिनेटर में दिया है एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू रखते हैं sec 30, तो cos 30 का अपोजिट होगा, दिस मींस √3 क्या होगा 2/√3, क्योंकि √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू वही होगी जो sin 30 की होगी 1/2 होगी। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है cot 45 वैल्यू 1, दैट इज 1/1। आइए टेकिंग यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 1 और √3 का एलसीएम 2√3 आ रहा है। 2√3 क्या रहा है एलसीएम 2√3, तो इसमें यहाँ पे हम 2√3 एलसीएम ले लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या कमी है। √3 बन जाए √3 √3 प्लस यहाँ पे पूरा 2√3 आएगा माइनस यहाँ पे 2 जा, यहाँ 2 की कमी है तो 2 जा 4 आएगा अपान यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा, सेम नंबर आएगा डिनोमिनेटर का एलसीएम √3 2 और 1 का 2√3 आएगा। चेक कर लेते हैं √3 यहाँ 2 की कमी है 2 जा 4 आएगा, यहाँ केवल 2 है, √3 की कमी है √3 बन जा √3 आएगा। यहाँ पे तो 2√3 की कमी है तो ऊपर 2√3 आएगा, 2√3 आएगा। इस प्रकार 2√3 कैंसिल हो जाता है और हम क्या पाते हैं 2√3 प्लस में और 1√3 और प्लस में होता है 3√3 -4 अपान यहाँ क्या आता है बच्चों 3√3 प्लस 4, 2√3 प्लस 4 आता है। अब 9th की तरह इसका क्या कर लीजिए, डिस्क्रिमिनेशन कर लीजिए। जब भी मैं 9th में पढ़ा रहा था आप लोगों को बार बार कहता था कि डिस्क्रिमिनेशन हमें आगे बहुत मोस्टफुल यूजफुल होने वाला है। तो इसका किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 3√3 -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा
होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे 3 3 जा 9 3 27 माइनस 4 4 जा 16। देखते हैं कैसे आ गया है। a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो अब पाते हैं। इसके बाद यहाँ स्टार लगा देते हैं जिससे आप समझ लीजिए। अब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो ये स्क्वायर 3 3 जा यानी 3√3 का स्क्वायर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2ab a इंटू बी ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपान नीचे क्या बचता है 27 माइनस 16 तो बचता है क्या बचता है 7 माइनस 6 11 बचता है। ऊपर चेक कर लेते हैं 3 3 9 3 27 3 3 जा 9 3 27 प्लस 4 4 जा 16 होता है माइनस बच्चों यहाँ पे 4 2 जा 8 3 जा 24 आता है √3 बाई 2 3 जा 6 4 24 √3 बाई 11 ऐड कर लेते हैं 7 6 13 3 1 कैरी 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 √3 बाई 11 आता है। इस प्रकार इसका आंसर ये आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी विल सॉल्व फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिफ्थ पार्ट फर्स्ट वी राइट सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं बाय पुटिंग रेस्पेक्टिव वैल्यू को पुटअप करके सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू स्क्वायर ऑफ वैल्यू ऑफ cos 60 1/2 आता है प्लस हाउ इजी बहुत ही आसान है 4 इंटू स्क्वायर लगा देते हैं किस पर sec 30 के तो क्या होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस क्या करते हैं स्क्वायर लगा देते हैं किस पर tan 45 की वैल्यू पर जो 1 है अपान साइन स्क्वायर 30 क्या करते हैं स्क्वायर लगाते हैं किस पर साइन 30 की वैल्यू पर क्या है 1/2 प्लस यहां देखते हैं cos स्क्वायर 30 क्या करते हैं cos 30 जो कि वैल्यू √3/2 है पर स्क्वायर लगा देते हैं बराबर 5 इंटू 1/2 1 1 जा 1 2 2 जा 4 1/4 मिलता है प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4/3 आता है माइनस 1 का 1/1 ही आ जाता है। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आता है 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया और यहाँ पर √3 का 3 हो गया और
इसका 4 हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 5/4 क्या आता है, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 अपान, इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 3/4। तो अब आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, मार्कर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो रखते हैं 5, यहाँ एलसीएम लेते हैं 5 3 सॉरी 4 3 और 1 का, तो क्या आएगा 12 आएगा। एलसीएम क्या आएगा हमारा 12 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर दे, 4 3 जा 12, 4 को नीड है 3 की, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को नीड है 4 की, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, 1 को नीड है 12 की, मल्टीप्लाई करते हैं, अपान 3 + 1 4 अपान 4 4 कैंसिल हो जाता है। तो टोटल वैल्यू हमारी क्या आती है 15, 5 3 जा 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 64 आता है, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे सर 12 भी आएगा, अपान 12 दिखता है 5 4, पहले हम ऐड करते हैं बॉडमास के रूल से, 5 4 9 आता है, और यहाँ पे कोई कैरी नहीं आया, तो यहाँ 1 6 7 आता है, माइनस 12/12, लास्ट में हम सॉल्व करें 9 - 2 7 आता है, और 7 - 1 6 आता है। तो इसमें 67/12 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। करेक्ट ऑप्शन चुनिए और अपने जो आपने चुना है उस पर तर्क दीजिए, रीजन दीजिए कि क्या आपका सिलेक्शन राइट है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ साइन 60 है, तो आप अगर इसको सॉल्व करने पे आता है √3/2, तो ये ऑप्शन सही होगा। अगर इसको यहाँ दिया cos 60, तो दिस मीन्स अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आप पाते हो 1/2, तो ये ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार अगर आप सॉल्व करने पे पाते हो √3, तो यह अगर इसको सॉल्व करने पे पाते हो √3, तो यह ऑप्शन सही होगा। अगर सॉल्व करने पे पाते हो 1/2, तो sin 30 आएगी। आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे 2 × कोई स्क्वायर नहीं लगाना है, सीधा tan 30 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या वैल्यू होता है 1/√3, वेरी गुड, अपान यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करना है, तो लिख लेंगे 1 प्लस स्क्वायर, किसका स्क्वायर लगा देंगे जो रूट, यहाँ किसकी वैल्यू tan की वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर हमने कितने डिग्री की 30 की, क्या आएगा 1/√3, 1/√3। देख लेते हैं क्या आता है, 2 1 जा 2 अपान √3 होल अपान, यहाँ पे क्या आता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, जबकि √3 का स्क्वायर आप जानते हैं 3 होता है। कोई भी रूट के अंदर जो नंबर होगा उसका स्क्वायर वही नंबर होगा हमेशा, ऑलवेज। क्या आता है 2/√3 अपान 3 1 जा 3 प्लस 1/3, क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई 2 × 3/√3 इंटू इन दोनों का आपस में 3 + 1 4 हो जाता है, तो 2 1 जा 2
2 2 जा 4, क्या आता है 3/3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ रूट। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप जानते हो डिनोमिनेटर का को कभी भी हम रूट में नहीं लिखते, डिफरेंशिएट करते हैं, इसीलिए हमने ऊपर √3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा। हम देख लिए कि क्या आ चुका है स्टूडेंट्स, √3/2 आ चुका है। अब हम किस ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। इसी वैल्यू पे ऑप्शन सेट करना है, आप ले लीजिए इसकी। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 - tan square 45, 1 minus value of 45, 1 put a square upon value of 45 put a square, what will you get? 1 minus 1 by 1 plus 1, what you will get? 0 by 2 equal to 0. Sir, very easy. Part D. Let's start for question number part third of question number 3. Sin 2a equal to 2 sin a is true when a equal. This means क्या ये रिलेशनशिप ट्रू हो सकता है? अगर ट्रू हो सकता है तो किस ये यानी ए के लिए किस एंगल को रख दिया जाए कि ये इक्वल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ये रेशियो चेंज होने, ये रेशियो को दिस मींस इस रेशियो के साथ जितने डिग्री की वैल्यू 0 होती होगी, जितने डिग्री की वैल्यू 0 होती होगी वही इसे सेटिस्फाई करेगा। तो हम देखते हैं sin 2a अगर sin 0 डिग्री की वैल्यू हमें क्या मालूम है, sin 0 डिग्री इक्वल 0। तो अगर यहाँ पे sin 2a प्लस 2 sin a है तो हम क्या लगाएंगे ऑप्शन 0, क्या लगाएंगे 0। लेकिन स्टूडेंट अगर यहाँ पे cos होता, अगर यहाँ पे cos होता तो हमको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इसी प्रकार समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, इस रेशियो की यानी इस रेशियो के जितने एंगल की वैल्यू 0 होगी वही ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों, जो ये आप लिखेंगे sin 2a अगर 0 वैल्यू है तो 0 हो गया, तो sin 0 बराबर 0, sin 0 इक्वल टू 0 और 2 इंटू sin 0 तो क्या आएगा 2 इंटू 0 फिर 0, तो 0 इक्वल 0 तभी आएगा जब a की वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स 0 डिग्री। बट इन केस ऑफ ओनली साइन, ऐसा केवल साइन के केस में होगा। अगर ये ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो को आप डिस्प्लेस करोगे, इसे रिप्लेस करके कोई नया रेशियो लेके आओगे cos, तो जो ऑप्शन आप अभी लगा रहे हो 0 वो क्या बन जाएगा 90 बन जाएगा। इसी प्रकार अगर आप भी लेके आओगे तो ये तभी सही रहेगा कि जिस उस रेशियो के जितने डिग्री की वैल्यू 0 होगी उतना डिग्री ऑप्शन में आएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज द लास्ट पार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। 2 into tan 30 upon 1 minus tan square 30. Students, we have to choose a correct option for this. अगर इसे सॉल्व करने पे हम 1/2 पाएंगे तो cos 60, बिकॉज वैल्यू ऑफ cos 60 आपको ये बता चुका हूं मैं। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, स्क्वायर लगाते हैं। किस पे लगाते हैं, tan 30 के वैल्यू पे। तो स्टूडेंट्स क्या आता है, यहाँ पे आता है 2 tan 30 एंड 2 अपॉन √3 अपॉन यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन, मैंने बताया कि जो भी नंबर रूट में रहेगा स्क्वायर करने पर वही नंबर बाहर आएगा। तो क्या आ गया 2 अपॉन √3 अपॉन 3 बन जा 3 माइनस 1 2, 2/3 क्या आता है, यहाँ हम क्या कंसीडर 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू
3। स्टूडेंट्स आप देखें डिनोमिनेटर क्या है हमारा √3 है, यानी हम इसका रिलेशन करें तो क्या पाएंगे 3 इंटू √3 और ये हो जाएगा 3। इस प्रकार क्या आ गया वैल्यू 3 √3। आप समझ सकते हो क्या आंसर ऑप्शन सही सी। वेरी गुड, ऑप्शन सी सही, क्योंकि √3 हम देख रहे हैं कि cos 60 की वैल्यू √3 नहीं होती, ये नहीं हो सकता। तो sin 60 की वैल्यू भी √3 नहीं होती, ये भी नहीं होगा। sin 30 की भी वैल्यू √3 नहीं होती, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? तो हमेशा ऑप्शन चुनते समय कौन सा ऑप्शन गलत है ये ध्यान दीजिएगा, करेक्ट ऑप्शन अपने आप मिल जाता है। सो डोंट टेक नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 8.2 if tan a plus b equal √3, अगर किसी ट्राइंगल जिसपे राइट एंगल सी पे है, हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसपे राइट एंगल सी पे है, क्योंकि हमेशा उन्हीं लेटर्स का यूज होगा जो राइट एंगल के एक्सेप्ट एंगल्स को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। यहाँ पे ये बी आता है, समझने की कोशिश करते हैं कि किस कंडीशन में होगा। यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या आती है √3 आती है, जबकि tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 आती है। आइए देखते हैं, फाइंड a एंड b। दिस मीन्स एंगल ए और एंगल बी हमें फाइंड करना है। साथ में ये भी है कि अगर एंगल ए में से एंगल बी को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो √3 आता है। अब अगर एंगल ए और एंगल बी को प्लस किया जाए तो उसके tan का रेशियो √3 आएगा। अब अगर एंगल ए के मैग्नीट्यूड में से एंगल बी का मैग्नीट्यूड माइनस किया जाए तो जो बचेगा, अगर हम tan से कंपेयर कर देते हैं तो 1/√3 आता है। साथ में जो भी वैल्यू है दोनों की वो तो हमें भी पता है कि इक्वल टू 90 आना है, यहाँ लेस देन नहीं हो सकता, इक्वल टू 90 आना है। और यहाँ a की वैल्यू ग्रेटर है, a की वैल्यू क्या है ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है a की वैल्यू ग्रेटर है b से, तो a की वैल्यू ग्रेटर है b से। ऐसा सॉल्व करते हैं, फटाफट साहब हमें दिया है tan, सॉल्यूशन लगाते हैं, सॉल्यूशन फॉर दिस tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इक्वल्स √3। हम याद करते हैं कंपेयर कैसे करें, बहुत इजी है सर। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो यहां से हम tan कैंसिल कर देते हैं और हमारा इक्वेशन बन जाता है a प्लस बी क्या है एंगल्स हैं, यहाँ पे हम एंगल डिनोट कर सकते हैं, एंगल ये प्लस एंगल बी इक्वल्स 60 डिग्री। अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट डिनोट कर दें, अब देखते हैं इक्वेशन सेकंड क्या बनेगा हमारा। सही है, a माइनस बी इक्वल 30 बनेगा, बट सॉल्व कर लेते हैं। tan a माइनस बी इक्वल्स 1/√3 इक्वल क्या लिखते हैं tan 30 डिग्री। दोनों तरफ tan कैंसिल कर देते हैं लॉज ऑफ क्वाड्रेशन से। हमें क्या मिलता है बी गेट दैट एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल 30 डिग्री। इस प्रकार ये इक्वेशन सेकंड हम पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक सिंपल इक्वेशन की तरह बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड
अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो हम क्या पाते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 60 डिग्री, और यहाँ पे एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल 30 डिग्री। स्टूडेंट्स हमने ऐड किया है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, यहाँ टू एंगल ए इक्वल 90 डिग्री। सो दैट यहाँ पर एंगल ए इक्वल 90 डिग्री अपॉन 2, सो दैट एंगल ये इक्वल क्या था 45 डिग्री। अब वैल्यू देखते हैं और निकाल लेते हैं वैल्यू बी की, तो एंगल ये प्लस एंगल बी इक्वल 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यहाँ पे एंगल बी इक्वल 15 डिग्री। सो स्टूडेंट्स एंगल बी की वैल्यू आ चुकी है 15 डिग्री और एंगल ए की वैल्यू आ चुकी है 45 डिग्री। सो टेक स्क्रीनशॉट। Now friends, this is the last question of this exercise 8.2 that is most important for you. State whether the following are true or false. Justify your answer. तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि केवल ट्रू फॉल्स लिख लेना है, but these facts are so much important for you in this class as well as in higher class. कितना इंपॉर्टेंट होगा देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर साइन ए प्लस बी की वैल्यू साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं हो सकती, मैंने चर्चा करी थी। क्यों? आइए देख लेते हैं 30 डिग्री और इसकी वैल्यू लेते हैं 60 डिग्री। हम देखते हैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, क्या आता है 1 प्लस √3/2। और अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या पाते हैं, साइन ए प्लस बी मीन साइन 30 प्लस 60, तो 30 प्लस 60 जब करते हैं तो क्या मिलता है हमें 90, क्या मिलता है साइन 90, और तब वैल्यू क्या होता है 1। अब क्या ये दोनों बराबर हैं, इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉल्स, क्या लिखते हैं यहाँ पे फॉल्स लिख देते हैं और नेक्स्ट के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज। चलिए साइन थीटा हम जानते हैं क्या होता है p/h। जब थीटा इंक्रीज करेगा तो p इंक्रीज करेगा, क्योंकि थीटा का अपोजिट ही होता है परपेंडिकुलर। लेट थीटा अगर यहाँ है, थीटा इंक्रीज करेगा तो p इंक्रीज करेगा, p इंक्रीज करेगा तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो दैट इज ट्रू। ये ट्रू होगी। आप समझ गए होंगे कि थीटा का अपोजिट, अब जब थीटा इंक्रीज करेगा तो परपेंडिकुलर इंक्रीज करेगा लेकिन तब बेस डिक्रीज करेगा। तो आपको सेकंड का आंसर मिल चुका होगा कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। सर ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे था हमारे लिए साइन के साथ था तब p/h था, यहाँ cos आ जाएंगे तो हो जाएगा b/h। तो जब थीटा इंक्रीज करेगा तो कौन बढ़ेगा, परपेंडिकुलर बढ़ेगा, और जब परपेंडिकुलर बढ़ेगा तो श्योर है बेस घटेगा। तो ऐसे में सेकंड हमारा ट्रू है लेकिन थर्ड हमारा फॉल्स है। ये हमारा क्या है, ट्रू है, और सेकंड हमारा ये थर्ड हमारा क्या है, फॉल्स है, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो इंक्रीज होगी तो परपेंडिकुलर बढ़ेगा लेकिन बेस डिक्रीज होगा। ये हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा है साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये पॉसिबल नहीं है,
ये तभी पॉसिबल है जो हम देख रहे हैं यहाँ साइन थीटा। आप काफी कुछ समझदार हो गए आप लोग। साइन थीटा ना देखिए, इसे देखिए पी बाई एच, इसे देखिए बी बाई एच। अब बहुत इजीली गेस लगाइए ऐसा कब संभव है। ऐसा तब संभव है जब पी की वैल्यू बी के बराबर हो, यानी जब परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस के बराबर हो तभी ऐसा पॉसिबल है। और जब परपेंडिकुलर और बेस बराबर होंगे तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, अर्थात थीटा यानी साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इज ट्रू ओनली एंड ओनली व्हेन perpendicular and base are equal। तो दिस इज पॉसिबल ओनली बोथ आर ऑफ 45 ऐसा तभी पॉसिबल है जब परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो, तो दोनों एक्यूट एंगल हमारे बराबर होंगे, 45 के होंगे। तो ये सिचुएशन केवल तभी ट्रू होगा ओनली थीटा इक्वल ओनली 45 डिग्री। समझ रहे होंगे आप लोग कि ये तभी पॉसिबल है जब ये और ये बराबर हो, और जब ये परपेंडिकुलर बेस तभी बराबर होगा जब ये दोनों एंगल बराबर हो, अर्थात 90 अकेला हो गया तो कंप्लीमेंट्री का सब 90 भी होना चाहिए और उन्हें इक्वल भी होना चाहिए, तो क्या हो जाए 45। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्थ में बताइए ट्रू और फॉल्स। यहाँ लिखा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की जब चाहे जो थी, ऐसा कैसे हो सकता है भैया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा तुरंत, यहाँ पे हम तो क्या लेंगे फॉल्स, तो क्या लेंगे फॉल्स। और यहाँ पे हम देखते हैं cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। देखिए सही है, काट का हमें बार बार मैं पहले ही वीडियो में बताया था आपको कि ये मैजिक है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम मैजिक है, और इसी पे चलिएगा। क्या होता है बी बाई पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स क्या दिया है, जब एंगल ए 0 होगा तो उसका अपोजिट साइड ही तो परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि जब परपेंडिकुलर 0 आ जाएगा तो किसी भी, मैंने बताया कि इफ वी डिवाइड एनी नॉन जीरो इंटीजर बाय 0 वी ऑलवेज गेट नॉट डिफाइंड। तो हमें क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड मिलेगा। अब p की वैल्यू कब होगी 0, जब परपेंडिकुलर की वैल्यू कब होगी 0, जब परपेंडिकुलर के सामने का एंगल 0 होगा। तो ऐसे में ये हमारा क्या है, ट्रू है। क्या है हमारा, ट्रू है। cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल 0 डिग्री। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग आंसर शीट से टिक लगाते हो, ये नहीं देखते हो कि कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। आज यहाँ चलता है 10th में, इंटर में जाते हो, आप बोलते हो सर मेरा ट्राइगोनोमेट्री वीक हो गया। वो तो पहले भी वीक था, क्योंकि तू कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं करता बेटी। कॉन्सेप्ट में बिलीव कर, एक बार कॉन्सेप्ट तेरा स्ट्रांग हो गया, कभी इंटर में नहीं बीएससी में भी तुम्हारी ट्राइगोनोमेट्री बहुत अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे क्या लेकर लगा देगा, ट्रू। आप समझ गए होंगे। अगर मैं यही चीज पूछता आपसे कि ये कब सही होगा, क्या ये 10 के बारे में सही होगा, क्या ये 10 के बारे में कभी आ सकता है नॉट डिफाइंड, कभी नहीं आएगा, क्योंकि सर उसमें तो होगा 10 के लिए। सोचिए 10 के लिए क्या होता है, p बाई बी, और आप 0 करेंगे तो ऊपर 0 रहेगा। 10 के लिए ये स्थिति कभी सही नहीं हो सकती। आइए बात कर रहे हैं हम साइन के बारे में। तो साइन में क्या होता है, p ऊपर होता है। तो ये स्थिति कब आएगी, जब p नीचे होगा। जिसमें p नीचे होगा, तो कितने में p नीचे होता है जानते हो, किसमें होता है, सेक में होता, सॉरी कोसेक में होगा। कोसेक में p नीचे होगा, क्या होगा h बाई p। तो आप निकाल सकते हो कि जब परपेंडिकुलर 0 यानी अब कोसेक 0 की वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइंड। बहुत सिंपल, तो कभी भी टेबल लर्न नहीं किया जाता। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके सारे वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। सो विद दिस आई फिनिश माय वीडियो हियर एंड नाउ tomorrow I will present one more video that will be belong to 8.3. Good morning, bye.